प्रीतम जो मैं जानती, प्रीत किए दुख होए। नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोय। आप सभी देखने सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने बाबा बुल्ले शाह जी के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। प्रेम का आरंभ बहुत चित्ताकर्षक होता है, परंतु इसका मार्ग विषम और मंजिल दूर है। प्रेमी की छोटी सी बेसमझी या भूल प्रेमिका की नाराज़गी का कारण बनती है और प्रेमी के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर देती है। यही दशा बुल्ले शाह की हुई जब उसकी भूल के कारण मुर्शिद उससे नाराज़ हो गए। कहा जाता है कि एक बार बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद साईं अनायत शाह को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया। साईं जी ने अपने स्थान पर एक शिष्य भेज दिया। वह शिष्य अराई जाति का था और फकीरों के वेश में था। एक और बुल्ले शाह के कबीले को सैयद होने का गर्व था और दूसरी ओर उसके साधारण पहरावे के कारण उन्होंने उसका कोई मान सम्मान नहीं किया। बुल्ला भी चूक गया। बुल्ले को चाहिए था कि गुरु के प्रतिनिधि का पूरा मान व सम्मान करता, परंतु उसने भी लोक लाज में आकर उसकी ओर ध्यान न दिया। जब शिष्य विवाह से लौटा तो साईं जी ने पूछा कि किस तरह रहे। उसने सारी बात सुना दी और नाराज़गी अलग से प्रकट की कि मेरी छोटी जाति के कारण, मेरी नीची जाति के कारण बुल्ले शाह और उसके घर वालों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। साईं जी कहने लगे, बुल्ले की यह मजाल। फिर बोले, हमें उस निकम्मे से क्या लेना है, चलो हम उसकी क्यारियों का पानी मोड़कर तुम्हारी ओर कर देते हैं। बस इतना कहना था कि बुल्ले शाह के लिए प्रलय आ गई। जैसे ही मुर्शिद ने दया का पानी मोड़ लिया, उसकी बहार पतझड़ में बदल गई। अंदर का पर्दा बंद हो गया, आंतरिक दृश्य अलोप हो गए। प्रकाश अंधकार में और आनंद शोक में बदल गया। बुल्ला शून्य के समान हो गया। पर्दा बंद होते ही बुल्ले शाह गुरु के पास दौड़ा आया, परंतु उन्होंने मुख मोड़ लिया और अपना डेरा छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया। एक गुरु की नाराजगी और दूसरे मुंह न देखने की आज्ञा, किसी शिष्य के लिए इससे बड़ा संताप क्या हो सकता है। बुल्ले शाह की जान पर बन गई। वह पश्चाताप और विरह की आग में मछली की भांति तड़पने लगा। ज्यों ज्यों वियोग का समय लंबा होता है, त्यों त्यों बुल्ले शाह का कलेजा मुंह को आता है। एक ओर वियोग का दुख और दूसरी ओर जगत हंसाई बुल्ले शाह को हर पल घायल करते हैं। वह मुर्शिद की याद में सजदे करता है और उसके आगे बार बार विनती और प्रार्थना करता है कि मेरे साईं शाह इनायत, मुझे शीघ्र से शीघ्र दर्शन दो। मुर्शिद के वियोग में रात भर जार जार रोना बुल्ले का नित्य का व्यवहार हो चुका था। बुल्ले का यह वियोग पागलपन की सीमा तक पहुंच चुका था और वह दीवानों की भांति गली गली भटकने लगा। उसे मुर्शिद के मिलाप की तड़प ने बेहाल और बेसुध कर दिया, तो वह इस आग को शांत करने की युक्ति सोचने लगा। उसे पता था कि उसका गुरु, उसका मुर्शिद संगीत का प्रेमी है। कहते हैं कि बुल्ले शाह ने स्त्री का वेश धारण किया और सारंगी पकड़ ली और किसी गाने वाली के पास जाकर रहने लगा। उससे नाचना सीखा और गाने में दक्षता प्राप्त कर ली। जब बुल्ले शाह इस काम में निपुण हो गया तो पखावज वो अन्य याद्य बजाने वालों के साथ वह मज़ार पर मुजरा करने के लिए पहुंच गया, जहां वार्षिक उर्स पर हजरत शाह अनायत भी आए हुए थे। शेष सब नाचने और गाने वाले तो थक कर बैठ गए, परंतु बुल्ले शाह भक्ति व प्रेम में लगातार नाचता रहा। उसकी आवाज़ में असीम पीड़ा थी और वह हृदय को छेद कर देने वाले स्वर में पुकार रहा था। कहते हैं कि बुल्ले शाह ने
उस समय विरह में कई काफियां गाई। अंत में उसकी पीड़ा को देखकर गुरु के दिल में दया आ गई। गुरु का दिल पसीज गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, अरे तू बुल्ला है। बुल्ला दौड़कर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से छलकती आंखों से कहने लगा, हजूर बुल्ला नहीं, पुल्ला, हाँ, बख्श लो बख्श लो बख्श लो। गुरु कभी भी शिष्य के विषय से अनजान नहीं होता। जब देखा कि पश्चाताप और वियोग की आग में बुल्ले को तपाकर शुद्ध कुंदन कर दिया है, तो उसकी गलती क्षमा कर दी और उसे छाती से लगा लिया।